होना है वो होनी टलेगी नहीं। के कई की तस मत फिरी अहे जस भावी, रहसी तेरे घातु जन फावी। के कई की बुद्धि भी अब फंस गई। जो होनहार है, जो भवितव्यता है, वैसे ही के कई की बुद्धि भी अब मंत्रा की बातों में लगी। मंत्रा मन मन में प्रसन्न होने लगी कि अब आ गई चक्कर में, अब मेरी बात इसकी समझ में आ रही है। चुपचाप मुंह बना के बैठी एक तरफ। रहसी चेरी घात जन फाबी। चेरी जो है ना एकांत में बैठ के मन मन में मुस्का रही है, अब बढ़ गया, दाव लग गया मेरा, अब ये मेरी बात को समझेगी। तो फिर कहती तुम मुझे डांट रही हो ना रानी, बेकार डांट रही हो। क्यों? कि तुम पूछो मैं कहत डेराऊं। आप मुझे पूछ रही हैं, पर मुझे कहने में डर लग रहा। तुमने पहले मुझको डांट दिया ना बड़ी जोर से। धरे मोर घर फोरी नाव। तुम पूछो मैं कहत डराऊं। तुम मुझे बार बार पूछ रही हो कि कह 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 क्या हुआ है, पर मुझे तो कहने में रानी बहुत डर लग रहा है। क्यों? कि तुमने तो पहले ही मेरा नाम रख दिया घर फोड़ी। क्या होने कछु कहे से घर फोड़ी? तू घर को फोड़ने वाली है, घर में फाक डालने वाली है, तो मैं तुमसे कैसे कहूं? तुम पूछो मैं कहते डराऊं, धरे मोर घर फोरी नाऊं। तुमने मेरा पहले ही घर फोरी नाम रख दिया है, अब मैं तुमसे क्या कहूं? मुझे तो तुम पूछ रहे हो, मुझे कहने में भी डर लग रहा है। सज प्रतीति बहुविधि गढ़ छोली, अबध साढ़ साती तब बोली। बहुत तरह से गढ़कर छोलकर बराबर सही ठोक पीट के समझ लिया कि अब ये रानी मेरी बात को पक्की मानेगी। चारों तरफ से पक्का करके अबध साढ़ साती तब बोली। बंधुओं, अभी भी लोगों के हमारे यहाँ भारत में सनातन में जो पद्धति, उनमें शनि और मंगल और बुध और गुरु इन सब की ग्रह दिशाएं चलती हैं। तो कहते शनि की साढ़े साती वो बड़ी विचित्र होती है। साढ़े साती शनि की आ जाए ना तो कहते काम बने हुए बिगड़ने लगते हैं। हालांकि जो मानते वो मानते, नहीं मानते तो नहीं मानते। तो यहाँ रामायण में उसका यहाँ वर्णन दिया है कि सज प्रतीति बहुविधि गढ़ चोली, अवध साढ़ साती तब बोली। अयोध्या की साढ़े साती, शनि की 7.5 वर्ष की बहंडल दशा रूपी मंथरा। 7.5 शनि की 7.5 वो ग्रह दशा, ऐसी मंथरा अब बराबर ठोक पीट के कई को समझ ली, अब मानेगी बात। अब वो मंत्रा कह रही है, क्या कह रही है? प्रिय सी राम कहा तुम रानी। तुमने कहा ना रानी कि सीता और राम मुझे बड़े प्रिय हैं। राम है तुम प्रिय सो पुरवानी। तुमको राम सीता प्रिय, तुम्हारी बिल्कुल सही बात है, और राम को भी तुम बहुत प्रिय हो, ये भी बिल्कुल सही बात। देखो समर्थन करके। बंधुओं, ऐसे लोगों से सावधान हो जाना। आज भी भारत में यही कला में सारा भारत परेशान है। मंथराओं से, मंथरा पुरुष और स्त्री दोनों मंथरा, जो इधर की उधर करके भिड़ाते हैं, चुगली करते हैं, इसी से ये सारा काम बिगड़ रहा है। बंधुओं, और इस काम में इस समय पर सबसे आगे यदि है तो भारत में जिसको मीडिया कहते हैं ना, मीडिया, मीडिया का मतलब ही है इधर की उधर करने वाला। मीडिया ही तो है माध्यम, इधर से उधर, उधर माध्यम से काम चल रहा है। सबसे अधिक यदि भारत को नष्ट करने वाला कोई यदि है तो वो है मीडिया। यहां बात वो आई है, प्रिय श्री राम कहा तुम रानी, राम है तुम प्रिय सो पूर्वानी। आपको राम सीता बड़े प्रिय हैं,
रानी आपने कहा है और राम को भी आप बड़ी प्रिय हैं, ये भी बात बिल्कुल सत्य है। परंतु परंतु क्या है कि रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समऊ फिरे रिपु होहि प्रीते। रिपु होहि प्रीते, इसके दो अर्थ होते हैं बंधुओं। समय फिर जाने पर रिपु होहि प्रीते, शत्रु प्रिय बन जाते हैं, या रिपु होहि प्रीते, प्रिय जो है शत्रु बन जाते हैं। दोनों का इसमें अर्थ है। रिपु होय प्रीते, रिपु होय प्रीते, रिपु यानी शत्रु हो जाते हैं प्रिय। अब इसका क्या अर्थ है? शत्रु हो जाते हैं प्रिय, यानी प्रिय शत्रु हो जाते हैं या शत्रु प्रिय हो जाते हैं। दोनों अर्थ इसमें है कि रहा प्रथम, राम को तुम प्रिय हो, तुम राम को प्रिय, बिल्कुल सही है। लेकिन रहा प्रथम अब ते दिन बीते, ये अब से पहले की बात मानो रानी। समय जाते जाते शत्रु मित्र हो जाते हैं और मित्र शत्रु हो जाते हैं। इस मंत्रा की बात को बंधुओं देश में जो भी सुन रहे हो, न सुन रहे हो तो पढ़ के या देख लेना, इसको अपने हृदय में धारण कर लेना, बिल्कुल सही है। राम के लिए सही पड़ती है कि नहीं? राम तो राम है, लेकिन संसार में 100% तो नहीं कहता, लेकिन ये अधिकांश 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 लोगों को ये बात बिल्कुल सही दिखेगी कि शत्रु जो है मित्र बनते हैं और मित्र जो है शत्रु बनते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। ये मंत्रा ने बात यहाँ रानी कैकेयी को कही है कि रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समय फिरे रिपु होए प्रीते। समय फिरने पर शत्रु मित्र हो जाते हैं, मित्र शत्रु हो जाते हैं। रानी सुनो भानु कमल कुल पोषणहारा, कैकेयी सूर्य कमल के कुल का पोषण करता है। कमल सूर्य को देख करके ही खिलते, यदि सूर्य न निकले तो कमल भी न खिले। कितना नजदीक, कितना प्रिय, कितना संबंध है सूर्य और कमल का। भानु कमल कुल पोषणहारा, और बिनु जल जारी करे सोई चारा। यदि पानी सूख जाए तो वही सूर्य कमल को सुखाकर जला करके छार कर देता है, नष्ट कर देता है। इतना नजदीक संबंध है। जिसको देख करके कमल खिलते हैं, वही सूर्य बिना पानी के, बिन जल जार करे सोई चारा। ऐसा होता है रानी, पानी खत्म हुआ तो वो सूर्य कमल को नष्ट करता है। ऐसे ही तुम्हारे साथ हो रहा है? कैकेयी के साथ ऐसा हो रहा है। कैकेयी को कह रही है, कैकेयी ने सुना कि तो बड़ी विचित्र बात कर रही है भाई। तो जो जिलाता है वही सुखाई देता है। क्या कह रही है कि जरी तुम्हारी चहे सबती उखारी, रूंधो करे उपाऊ बरबारी। हे रानी कैकेयी, जर तुम्हारी चह सबती उखारी, तुम्हारी सौतन है कौशल्या, वो तुम्हारी जड़ को उखाड़ के फेंक देना चाहती है। एक बार जड़ उखड़ गई तो पेड़ कैसे गिर जाता है, सूख के नष्ट हो जाता है। तुम्हारी एक बार यहाँ अयोध्या से जड़ उखड़ गई तो जाओ अपने पियर में। तुम्हारी सौतन तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती, रूंधो कर उपाय कर बारी। अगर हो सके अभी समय है, उसको गिरने से, जड़ उखड़ने से पहले ही रोक लो, उपाय कर लो, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बंधुओं, ये 17वां दोहा अयोध्या कांड का मंत्रा का उपदेश हो रहा है कैकेयी के लिए। दो ही लोग हैं,